चलिए अब आपको देश का कोरोना अपडेट देते हैं। रविवार को देश में 3,277 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 62,940 हो गई है। जबकि मौत के आंकड़े की बात करें तो मौत का आंकड़ा 2109 तक पहुंच गया है। कल एक अच्छी खबर ये आई कि रविवार को सबसे ज्यादा 1,511 लोग ठीक हुए और अब तक 19,357 लोग ठीक हो चुके हैं। 10 राज्यों में 24 घंटे में कोई कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 30% तक पहुंच चुका है। कोरोना का डबलिंग रेट 12 दिन तक पहुंच चुका है। 4 राज्य पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुके हैं। महामारी से मृत्यु दर महज 3.3% रह गई है। कोरोना संकट में इन अच्छी खबरों के बीच भी देश में कोरोना के ग्राफ में इजाफा लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है। रविवार को देश में 3,277 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 62,940 हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि रविवार को 1,511 लोग रिकवर भी हुए, जो एक दिन में अब तक का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। रविवार तक कुल 19,357 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो रविवार तक देश में 2,109 लोग महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं। अकेले रविवार को ही 128 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 5 राज्यों का हाल क्या है, ये भी जान लीजिए। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं, जहां रविवार तक का आंकड़ा 22,171 केस था। इनमें 832 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां रविवार तक मरीजों की संख्या 8,195 पहुंच गई थी। वहीं 493 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी रविवार तक कोरोना के 6,923 मरीज थे। इनमें से 73 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में रविवार के नए मरीजों के बाद 3,614 केस हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 215 है। रविवार तक पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,786 था, जबकि मृतकों की संख्या 171 थी। देश में 10 प्रांतों में हम अपनी सेंटर की स्पेशल टीम्स को भेज रहे हैं, वरिष्ठ अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। वहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए, वहाँ की स्थिति का और गहराई से आकलन करने के लिए, उनको किस किस तरह की सहायता चाहिए उसको देने के लिए। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, जो अब कोरोना की राजधानी के नाम से भी कुख्यात हो गई है। यहाँ मरीजों की तादाद महाराष्ट्र के कुल कोरोना मरीजों का करीब 80% से भी ज्यादा है। मुंबई में हर सेकंड कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अकेले मुंबई में 13,564 कोरोना केस हैं। करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल 2,646 कंटोनमेंट जोन है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ हर 200 मीटर पर एक कोरोना का कंटोनमेंट जोन है। मुंबई में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब ये कोरोना वॉरियर्स के लिए काल बनता जा रहा है। मुंबई में एक एएसआई की मौत हो गई। एएसआई सुनील दात्रे विनोबा भावे नगर थाने में तैनात थे। एएसआई की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल 7 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक कुल 422 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या 786 हो गई है। मुंबई के वर्ली इलाके में कोरोना केस सबसे ज्यादा हैं। वर्ली के बीडीडी चौल में एक साथ 70 नए मामले सामने आए, जिसके बाद उसे पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। बीडीडी चाल में कुल 120 इमारतें हैं, जिन्हें ब्रिटिश काल में बनाया गया था और हर इमारत 3 मंजिला है। यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर
सामाजिक दूरी का पालन नहीं होता है, चूंकि लोगों के घर काफ़ी छोटे छोटे हैं और हर फ्लोर पर एक कॉमन टॉयलेट है जिसका इस्तेमाल लोगों को करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर संक्रमण जो है लगातार बढ़ रहा था और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अब बीएमसी जो है इस इलाके को सील करने के बाद डोर टू डोर राशन पहुँचाने की कोशिश जो है वो कर रही है। जो हाल मुंबई का है, कुछ वैसा ही हाल दिल्ली का भी है। बेकाबू कोरोना दिल्ली पर घात लगाकर बैठा है। राजधानी में कोरोना से सरकारी स्कूल टीचर की मौत का पहला मामला सामने आया है। नॉर्थ एमसीडी के सिविल लाइंस स्कूल में पढ़ाने वाली 45 साल की टीचर की कोरोना से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला टीचर राशन बांटने के काम में ड्यूटी पर तैनात थी। नॉर्थ एमसीडी के स्कूल में काम करने वाली 45 साल की महिला टीचर की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि ये मौत 4 मई को हुई है और एक दिन पहले ही उनके पति की भी कोरोना से ही संक्रमित होने के कारण मौत हो गई थी। दोनों लोगों की मौत कोरोना से हुई है और जो बताया जाता है वो ये है कि जो महिला टीचर थी उनका जो ड्यूटी है वो राशन वितरण में लगाया गया था और जो कोरोना से संक्रमित वो हुई वो उसी इलाके में, जिस इलाके मुराड़ी के एक इलाके में उनको संक्रमित वो हुई है, वहीं पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और उसके बाद से पहले पति संक्रमित हुए, उसके बाद से वो संक्रमित हुई और जो मौत हुई वो पहले 3 तारीख को उनके पति की हुई। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना विस्फोट से बुरी तरह से जूझ रहा है। अहमदाबाद में रविवार तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,818 तक पहुंच गई है, जबकि 381 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रविवार को अहमदाबाद में 278 नए मामले सामने आए और 18 की मौत हुई। अहमदाबाद में अभी तक कोरोना वायरस के 334 सुपर स्प्रेडर मिले हैं। पिछले 2 दिनों में करीब 2000 संदिग्ध सुपर स्प्रेडर्स की स्क्रीनिंग की गई थी। देश के बड़े हॉटस्पॉट में शामिल इंदौर में रविवार को 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1935 हो चुकी है। रविवार को वहां 2 मौत रिपोर्ट की गई। अब तक इंदौर में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा यूपी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। रविवार को आगरा में 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद आगरा में कुल 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जो यूपी में सबसे ज्यादा है। रविवार को वहां 13 लोग संक्रमण का शिकार बने। महामारी के प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार ने आगरा के अलावा मेरठ और कानपुर में विशेष टीमें भेजने का फैसला किया है।